देखिए जो सिक्योरिटी है उसका फरलो से या जेल से वैसा संबंध नहीं है। व्यक्ति को कितना यानी उसकी सिक्योरिटी थ्रेट है उसके हिसाब से उसको सिक्योरिटी दी जाती है। कैदी कैद के अंदर रहे या फरलो पर बाहर आए उसकी सुरक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। कैदी को एक कैद हो गई है, उसको उसकी दोष की सज़ा मिल गई है कि वो कन्फाइंड रहेगा, जेल के अंदर रहेगा। जेल के अंदर रहेगा तो वहाँ की सिक्योरिटी अलग टाइप की है। लेकिन फरलो का जिसको अधिकार है और उसने अपने उस अधिकार के पूर्वक फरलो प्राप्त की है तो जेल से जब बाहर आता है और जब तक उसको सिक्योरिटी थ्रेट है तब तक सिक्योरिटी देना हमारा काम है। कोई उन्होंने डिमांड की ऐसा नहीं है। वो हमने चूँकि बाहर आया और हमारे पास ऐसे इनपुट्स हैं कि इनकी सुरक्षा की ज़रूरत आज भी उतनी है जितनी ये जेल में गए थे उससे पहले थी। तो इसलिए वो हकदार तब तक है। हाँ, जिस दिन इसको रिव्यू किया जाएगा और सिक्योरिटी थ्रेट नहीं रहेगा उस दिन सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। लागत आएगी सर, और किस तरीके से ये पूरे प्रदेश का यहाँ पर वित्त का सेंट्रिक पॉइंट बनेगा सर? देखिए, वित्त विभाग सरकार के सारे संचालन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है। क्योंकि अब जैसे जैसे वित्त विभाग का व्याप बढ़ रहा है, बजट भी बढ़ रहा है और बहुत प्रकार के आयाम वित्त विभाग के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे ऑडिट है, चाहे प्लानिंग है, चाहे रिसीट्स हैं, चाहे रेवेन्यू हैं, चाहे खर्चे हैं। इन सब चीज़ों का अलग अलग से प्लानिंग करने का जो बड़ा एक दायरा बना है, तो विभाग की जो अभी तक व्यवस्था बैठने की वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में ही थी, यानी जो हमारा चंडीगढ़ का सेक्रेटेरिएट वहीं थी। कुछ छोटे छोटे विभागों को अलग अलग भवनों में भी बैठाया हुआ था, लेकिन एक स्थान पर सारा विभाग आए तो यहाँ हमने जो 2 एकड़ के ऊपर 5 मंजिला जो एक भवन खड़ा करने का विचार किया है। 2 साल में बनकर ये तैयार हो जाएगा। लगभग 75 करोड़ रुपए का इसका खर्च आएगा। तो इसमें वित्त विभाग एक ही स्थान से सारी चीज़ें कर सकेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पंचकुला में इस भवन को बनाने का निर्णय लिया। आज इसका शिलान्यास हुआ है। एक सर, आज आपने बड़ा जिक्र किया है प्रदेश पे कर्ज को लेके कि कांग्रेस राज में कितना कर्ज था, प्रदेश में फिलहाल कितना कर्ज है। फिलहाल थोड़ा एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, कांग्रेस टाइम में कितना था, आप लोगों के टाइम में कितना बढ़ गया, लिमिट के साथ। देखिए, कांग्रेस के समय जो बजट उन्होंने पेश किया था उस समय उनका बजट 98,000 करोड़ रुपये था। अब वो 98,000 करोड़ को इसलिए नहीं मानते कि उस समय जो पावर डिपार्टमेंट का खर्च था, जो बाद में 27,000 करोड़ रुपये हमने उदय योजना के अंतर्गत सरकारी बजट में लेकर के आए हैं, उस समय वो सरकारी बजट में नहीं होता था। उस समय का जो डेट था वो 71,000 करोड़ था। 27,000 करोड़ रुपया उदय का जो ट्रांसफ़र किया गया वो 98,000 करोड़ बनता है। उसके मुकाबले में अब हमारा पिछले साल का जो डेट था वो 2 लाख करोड़ रुपए था। इस नए बजट की जो आंकड़े आएंगे वो तो बाद में आपको बताए जाएंगे, लेकिन वो एक समय के हिसाब से, बजट के साइज़ के हिसाब से और जीएसडीपी के हिसाब से वो विद इन लिमिट्स है, विद इन पैरामीटर है। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो अभी भी 2.90% पर हम रखे हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार की ओर से हमें 5% तक जाने की भी छूट मिली हुई है। लेकिन हमने अपने बजट के ऊपर कंट्रोल ऐसा बनाया हुआ है, वित्त व्यवस्था हमारी मजबूत है, तो हमने उसको 2.9 से ऊपर जाने नहीं दिया, जो कि बहुत प्रदेश इसमें बहुत आगे जा चुके हैं। और जहाँ तक जीएसटी डेट रेशो का विषय है वो भी 23.27% पर ही हमारा है, जबकि पड़ोस का प्रदेश पंजाब की परसेंटेज ऋण की 42% जा चुकी है। तो हम अपने सारे सिस्टम में वेल विद इन आवर यानी स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स हम अपने आप को बनाए। सर, विकास शुल्क और विकास शुल्क भी एक मुद्दा है। इस विकास शुल्क के अलावा डोमिसाइल भी एक मुद्दा कांग्रेस ने बना रखा है। इन दोनों पर थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए सर। जब कोई विपक्ष का मुद्दा ना हो तो ऐसे कुछ ना कुछ वो जैसे छाल उतारते हैं पेड़ की, तो ऐसे वो छाल उतारते रहते हैं। कारण क्या है कि जैसे विकास शुल्क की बात हम लें तो हमने 2018 से ही जो फिक्स रेट था 500 रुपये प्रति मीटर का या 5% ऑफ कलेक्टर रेट, उसमें से जो हायर है वो हम ले रहे थे। और उसमें भी 5% जो है बहुत से समय रजिस्ट्री कराते समय लोग दे रहे हैं, उसमें कहीं कोई विरोध नहीं था। अब चूँकि जो लिमिट्स हैं, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको ख़त्म किया है। रिलेटिव वैल्यू केवल कलेक्टर रेट पर 5% और एक समान रेट सब जगह हो, क्योंकि ये रेट अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से उसको कैलकुलेट करना कठिन था। अब जितनी वहाँ की कलेक्टर रेट है, सस्ता मकान है तो कम पैसा लगेगा, महंगा मकान है तो ज़्यादा लगेगा। और ये केंद्र सरकार की ओर से एक निर्देश है कि अब ऐसे प्रकार के जो शुल्क हैं ये रिलेटिव परसेंटेज वाइज रखने चाहिए, एब्सोल्यूट नहीं रखने चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट में हर बार हर साल उसको बढ़ाना पड़ता है। तो हर साल बढ़ाने में लोगों को लगता है शायद बहुत बढ़ गया। अब तो उस मकान की या उस बिल्डिंग की, उस प्रॉपर्टी की कीमत के हिसाब से वो 5% जितना होगा अपने आप उसको रिलेटिवली बढ़ता चला जाएगा। वाला मुद्दा सर, वो भी थोड़ा डोमिसाइल में देखिए, चूँकि अब जब हम
ये कानून लेकर के आ रहे थे 75%, उस समय जो लोग इंडस्ट्री खासकर उनका साल से हमारे यहाँ लगातार काम कर रहे हैं, तो इनके परिवारों का क्या होगा। उनके परिवारों के बच्चे भी जो अच्छे क्वालिफाइड हो जाते हैं वो तो उनके बच्चे आ नहीं पाएंगे। और बहुत प्रदेशों का हमने अध्ययन भी किया है, उन प्रदेशों में 5 साल 7 साल अलग अलग, किसी ने तो 3 साल भी रखा हुआ है। तो ये जो कहना है कि 15 साल ही सब प्रांतों में, ये गलत है। हर प्रांत ने अपने अपने तरीके से डोमिसाइल की एक एज रखी हुई है। तो डोमिसाइल का जो पीरियड है हमने उसको 5 साल किया है कि 5 साल पहले कोई भी आकर के यहाँ बस गया है, उसके पास कोई प्रमाण है, तो वो यहाँ का डोमिसाइल होगा।